हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजार एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम अपने कंपोनेंट पर स्कीमा वैलिडेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ और देख लेते हैं ये हमें कैसे करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले एप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लेते हैं, क्योंकि आज हम जो वैलिडेशन यूज़ करने वाले हैं वो हमें एप लाइब्रेरी के थ्रू मिलेंगे। तो एप लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराने के लिए आपको लिखना होगा इंपोर्ट एस्ट्रिक एज एप फ्रॉम। तो देखिए हमने एप लाइब्रेरी को अपने कंपोनेंट में इंपोर्ट करा लिया है। तो चलिए अब अपने यूज फॉर्म हुक के लिए वैलिडेशन स्कीमा बना लेते हैं। तो चलिए वैलिडेशन स्कीमा का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो वैलिडेशन स्कीमा का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको लिखना होगा कॉन्स्ट वैलिडेशन स्कीमा का नेम। आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसको वैलिडेशन स्कीमा ही नेम दे रहा हूं। और यहाँ पर आपको एप लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होगा। तो मैं लिखूंगा एप डॉट ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हम अपने वैलिडेशन स्कीमा के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एफ नेम के लिए वैलिडेशन लिख देता हूं। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिफायर पास करूंगा एफ नेम कोलॉन, और अब मैं एप लाइब्रेरी के वैलिडेशन को इनिशियलाइज करने जा रहा हूं। तो एप लाइब्रेरी के वैलिडेशन को इनिशियलाइज करने के लिए आपको सबसे पहले एप कीवर्ड लिखना होगा। तो मैं लिखूंगा एप डॉट। तो देखिए एफ नेम में हमारा फर्स्ट नेम होगा तो वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग और ब्रैकेट्स, और इसको सबसे पहला वैलिडेशन मैं दूंगा रिक्वायर्ड। तो मैं लिखूंगा डॉट रिक्वायर्ड, और इसके अंदर हम मैसेज स्ट्रिंग पास करते हैं कि अगर ये वैलिडेशन फुलफिल नहीं होता है तो हम अपने यूआई में कौन सा मैसेज रेंडर कराएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ नेम इज रिक्वायर्ड। तो चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एप लाइब्रेरी के वैलिडेशंस को हमें कैसे यूज करना है। तो देखिए एप लाइब्रेरी के वैलिडेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एप कीवर्ड लिखना होगा। फिर आपको उस इनपुट बॉक्स में जो इनपुट जाएगा उसका डेटा टाइप इनिशियलाइज करना होगा। तो देखिए जैसे कि हमारा एफ नेम वाला इनपुट टैग है जिसका आइडेंटिफायर एफ नेम है, वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है। तो वो जिस किसी भी टाइप की वैल्यू लेगा उस वैल्यू का डेटा टाइप हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा। अब जो हमारा एफ नेम है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा है इनिशियली, तो हमने यहाँ पे पास किया स्ट्रिंग। अगर वो नंबर टाइप की वैल्यू लेगा तो हम यहाँ पे पास करेंगे नंबर। अगर वो बूलियन टाइप की वैल्यू लेगा तो हम यहाँ पे पास करेंगे बूलियन। तो एप लाइब्रेरी के साथ हमें हर तरीके के डेटा को मैनेज करने के लिए प्री डिफाइंड डेटा टाइप मिलता है। तो आपका डेटा जिस किसी भी डेटा टाइप से मैच करता हो आपको उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डेटा टाइप इनिशियलाइज करना होगा। तो चलिए अब अपने एफ नेम पर और वैलिडेशंस लगा लेते हैं। तो चलिए अब इस पर मैक्स लेंथ वाला वैलिडेशन लगाते हैं। तो उसको लगाने के लिए आपको लिखना होगा डॉट, और अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो आपको सजेशन भी मिल जाएंगे कि इस डेटा टाइप के लिए आपको कौन कौन से वैलिडेशन एप लाइब्रेरी से मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमें इस तरीके की प्रॉपर्टीज और वैलिडेशंस मिलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम लेंथ वाला वैलिडेशन इनिशियलाइज करेंगे। तो मैं लिखूंगा लेंथ ब्रैकेट्स, और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक नंबर वैल्यू पास करनी होगी जो आपके एफ नेम की लेंथ को डिफाइन करेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर 10 पास कर देते हैं तो आप अपने एफ नेम में 10 कैरेक्टर्स तक इनपुट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका वैलिडेशन फेल हो जाएगा, और इस वैलिडेशन के रिगार्डिंग आप जो भी मैसेज लिखेंगे वो यूआई में रेंडर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 10 वैल्यू दे देता हूँ, और अगर ये वैलिडेशन फेल होता है तो उसके रिगार्डिंग मैं मैसेज लिख रहा हूँ एफ नेम शुड बी लेस देन 10 कैरेक्टर्स। तो चलिए ऐसे ही हम अपने बाकी फील्ड्स के लिए भी वैलिडेशन इनिशियलाइज कर देते हैं। तो मैं उस कोड को कॉपी करूंगा
और इसे 3 बार पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल नेम। एल नेम भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो बस उसके रिगार्डिंग में मैसेज को चेंज करूंगा। अब मैं वैलिडेशन लिखता हूं ईमेल के लिए। तो हम यहां पर भी लेंथ वाला वैलिडेशन दे सकते हैं, बट ईमेल के केस में हमें एक और वैलिडेशन मिलता है और उसका नाम है डॉट ईमेल। ये वैलिडेशन लगा देने से होगा ये कि अगर हम अपने ईमेल वाले इनपुट टैग में कोई भी वैलिड ईमेल नहीं लिखते हैं तो हमारा ईमेल वाला इनपुट टैग हमें एरर देगा। तो उस केस में हम जो मैसेज शो कराएंगे, ईमेल इज नॉट वैलिड। तो चलिए अब अपने कॉन्टैक्ट के लिए वैलिडेशन लिख देते हैं। तो देखिए जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो एक नंबर्ड इनपुट है, यानी कि उसका इनपुट टाइप नंबर है। तो सबसे पहले हम अपने इनिशियल वैल्यूज में चेंज करेंगे और उसकी इनिशियल वैल्यू में एक नंबर पास करेंगे। तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा। तो चलिए अब कॉन्टैक्ट वाले इनपुट टैग पर भी वैलिडेशन लगा लेते हैं। तो मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट, और अब जो हमारा कॉन्टैक्ट वाला फील्ड है वो एक नंबर फील्ड है। तो यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करूंगा नंबर, यानी कि इस इनपुट टैग का जो डेटा टाइप है वो नंबर है। तो अब हम यहाँ पर जो डेटा टाइप पास करेंगे वो होगा नंबर। तो देखिए नंबर के साथ हमें लेंथ वाला पैरामीटर नहीं मिलता है, तो हम इसको हटाएंगे। ये केवल हमें स्ट्रिंग के साथ मिलता है, पर नंबर के साथ हमें और भी बहुत सारे पैरामीटर मिलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर मोर देन और लेस देन वाले पैरामीटर का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर मोर देन को इनिशियलाइज करूँगा, उसमें 10 डालूंगा और उसके रिगार्डिंग मैसेज डालूंगा, नंबर मस्ट बी लेस देन 10। और ऐसे ही मैं लेस देन वाला पैरामीटर भी इनिशियलाइज करूंगा। नंबर मस्ट बी लेस देन 10, लेस देन 20, और यहां पर होगा ग्रेटर देन 10। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। और अगर इस सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।